आने वाले यूरोपियों में डच तीसरे स्थान पर था। सबसे पहले भारत में व्यापारी कंपनियों में पुर्तगीज आए थे। दूसरे स्थान पर इंग्लिश और डच तीसरे स्थान पर है। ये 1602 एडी में इंडिया आए। इंडिया आने का मेन उद्देश्य इनका व्यापार करना था। इन्होंने अपने 65 लाख गिल्डर, उस समय इनकी जो करेंसी थी गिल्डर थी, और 65 लाख गिल्डर की ये कंपनी थी जिसे वारिंगदे ओस्टे इंडिसेस कंपनी, जिसे हम अपनी भाषा में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। यह कंपनी सबसे पहले मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना 1605 में खुला। वास्तव में इसे जगह नहीं मिल रहा था, कारण भारत के वेस्टर्न कोस्ट पे पुर्तगीज का कब्जा था। डच ईस्टर्न कोस्ट की तरफ अपना रुख किए। इनका सबसे बड़ा हाथ लगा बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश। इन्होंने 1609 में पटना में अपना एक फैक्ट्री खोली। आज भी पीएमसीएच के पीछे साइंस कॉलेज की ये बिल्डिंग अभी तक है, जो डचों द्वारा बनाई गई है। काफी मजबूत बिल्डिंग है। धीरे धीरे इन्होंने पुलिकट, सूरत इसलिए खोला गुजरात में, क्योंकि देखिए पुलिकट उड़ीसा में पड़ता है, और सूरत क्योंकि यहां पे कॉटन इंडस्ट्री काफी जोरों पर थी, यानी सूती वस्त्र, हाथीदार, मसाले, इंडिगो यानी नील, और सोरा यानी अफीम, इन सारे चीजों को इन्होंने टारगेट किया। टारगेट के पीछे कारण यह था कि कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा, और हमारे यहां रॉ मटेरियल काफी इजी तरीके से मिल जा रहा था। दूसरा स्पाइसेस, तीसरा अफीम, जो कि एक प्रकार का मादक पदार्थ है और जिसे नशा के लिए सेवन किया जाता था। इसके बाद चिंसूरा, बंगाल, बारगंग, कारिकल, इन सारे क्षेत्रों में डच अपना व्यापारिक केंद्र खोले। केवल किलाबंदी की बात करें तो ओनली पुलिकट में ही उन्होंने किला बंद किया, बाकी अंग्रेज भी किला बंद कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी आए तो डचों ने भारत का धीरे धीरे व्यापार कम कर दिया, और उन्होंने 3-4 जगह इंडिया से बाहर, जैसे मलाक्का, श्रीलंका, मलाक्का, बटाविया और श्रीलंका, यानी पूर्वी एशियाई क्षेत्र, पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में इन्होंने सबसे ज्यादा कॉटन इंडस्ट्रीज पर जोर दिया। और जैसे ही आपको बता दें कि 1686 यानी 1686 के बाद पुर्तगीज और प्लस इंग्लिश एक हो गए, साथ में आपका फ्रेंच, इन दोनों के बीच झगड़ा हुए। इस झगड़ा से अलग होते हुए डच भारतीय क्षेत्र से
धीरे धीरे माइग्रेट कर गए। डचों की सबसे बड़ी ताकत, सबसे ज्यादा ताकत पटना यानी बिहार और बंगाल रहा। सेवनटीन 1700 आते आते डच अपने आप को भारत से लगभग अलग कर लिए, केवल उनके क्षेत्र तक ही सीमित रहा। पटना के बाद दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र जो था वो चिनसूरा था, बंगाल में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय क्षेत्र में ना तो कॉलोनी बनाई, केवल वह पूर्णतः व्यापार थे और अंततः व्यापार ही रहे, और इनके जाने से या आने से भारतीय व्यापार पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा, परंतु इन व्यापारी कंपनियों को वो बहुत अच्छी तरीके से कंपटीशन देते थे। यही कारण है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के साजिश के कारण डच भारत छोड़कर चले गए। देखिए, दूसरा टॉपिक यानी चौथा इंपॉर्टेंट है फ्रेंच। इंपॉर्टेंट है, आने वाले डच और डेनिश भी थे, लेकिन इंपॉर्टेंट है फ्रेंच। वास्तव में फ्रेंच भारत में आने में देरी कर दिए। इसका मूल कारण यह था कि फ्रेंच जो थे वो पैसिफिक ओशन यानी नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्र में ज्यादा हावी थे। कहा जाता था कि पैसिफिक ओशन पर 15 इयर्स ट्रेड करने वाले अकेला कोई देश है तो वो था फ्रांस। जैसे ही अंग्रेज वहां कमजोर पड़ने लगे तो फ्रेंच ने ईस्ट एशिया के तरफ अपना रुख किया, और ईस्ट एशिया की तरफ आने के लिए उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम था कंपनीज डेस इंडिसेस ओरिएंटल्स, जिसे हम लोग अपनी भाषा में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। यह 1664 को इंडिया में आया और इसने सबसे पहले मेडागास्कर आइलैंड में 1667 को अपना एक स्टेबल फैक्ट्री बनाई। चूंकि आने के लिए एक ही रास्ता जो अफ्रीका से होकर आता था, केप ऑफ गुड होप होकर, और यहां पड़ता है मेडागास्कर, तो यहां पर उन्होंने अपना कॉलोनी यानी बस्तियां बनाई। इसके बाद धीरे धीरे, चूंकि हम आपको बता दें कि उस समय तक आते आते फ्रेंच का दुश्मन इंग्लिश हर जगह था। आपको बता दें कि अभी 100 वर्षों का 129 ईयर युद्ध जो चला वो इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच में, यह विश्व का सबसे लंबा युद्ध चला है। अंग्रेजों रास्ते में यदि अंग्रेजी जहाज को फ्रेंच की जहाज दिख जाए या फ्रेंच की जहाज को अंग्रेजी जहाज दिख जाए तो ये लोग एक दूसरे पर गोला बरसाना चालू कर देते हैं। अगर जहाजी बेड़ा कमजोर है तो अंग्रेज बहुत चालाकी से अपना झंडा उतारकर फ्रेंच का लगा देते थे, क्योंकि देखने में सब वैसे ही हैं। नजदीक आने पर तब पता चलता था कि उनका ड्रेस कोड अलग है। तो इस प्रकार हमेशा युद्ध होते रहता था। भारत आना फ्रांसीसियों का एक प्रकार का यूरोपियन रिफ्लेक्स था। वह इसलिए कि पहले वे लोग अमेरिका में आपस में लड़ चुके थे एरिया के लिए, ट्रेड के लिए, तो भारत में उन लोगों की एंट्री हुई। और भारत में जब एंट्री किए तो भारतीय क्षेत्रों में डचों का, डेनिश का, इंग्लिश का और पुर्तगीज का कब्जा था। तो इन लोगों ने भी सबसे पहले मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री खोली। यानी वेस्ट कोस्ट तो मिला नहीं, ईस्ट कोस्ट से शुरुआत की। दूसरा चांस उन्होंने
चंद्रनगर यानी कलकत्ता के निकट बनाया, लेकिन जल्द ही इनका भ्रम दूर हो गया। इससे पहले जो आज पुदुचेरी है वह पौंडीचेरी क्षेत्र को कब्जा किया और पौंडीचेरी को बाद में कैपिटल बना दिया। उन्होंने शेर खान लोदी से पौंडीचेरी को जीता और इसके बाद वहीं फोर्ट लुइस के नाम से एक किलाबंदी की। चूंकि लुई 14th के लेटर से यह कंपनी बनी थी और उस समय यूरोप में काफी उथल पुथल चल रहा था, जो कि आगे चल के लुई 16 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो उसका खामियाजा ये हुआ कि इन लोगों को अंग्रेजों के साथ युद्ध करते करते आदत सी हो गई और ये व्यापार के साथ साथ साम्राज्य विस्तार पर अधिक जोर दे रहे थे, क्योंकि ऐसा उन्होंने अमेरिका में कर चुका था, नॉर्थ अमेरिका में। यही कारण था कि इनका भिड़ंत, चूंकि पोर्तुगीज व्यापारी थे, डच व्यापारी थे, डेनिश व्यापारी थे, लेकिन इन लोगों ने कॉलोनी विस्तार के लिए सबसे ज्यादा ध्यान जो दिया वह दिया अंग्रेजों ने। तो परिणाम क्या हुआ कि धीरे धीरे अंग्रेजों के बीच में युद्ध होना चालू किया और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर डुप्ले बने। फर्स्ट कर्नाटक युद्ध इसलिए हुआ कि एक फ्रांसीसी गवर्नर ने अंग्रेजी जहाजों पर बिना किसी तर्क के गोले बरसा दिए और यह युद्ध लगभग 8 वर्षों तक चला और इस युद्ध का अंत यूरोप के ट्रीटी ऑफ एक्सी-ला चैपेल के जो संधि हुई उसमें इन दोनों के बीच, क्योंकि फ्रांसीसियों ने मद्रास के गवर्नर को पराजित कर मद्रास के 90% क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिया। इस ट्रीटी के बाद उस क्षेत्र को फिर से लौटा दिया गया। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे उस समय चीन किलिच खां हैदराबाद के निजाम थे, तो चीन किलिच खां की मृत्यु के बाद हैदराबाद का निजाम बनाने की होड़ लग गई। फ्रांसीसियों ने चांदा साहब को चुना, जबकि अंग्रेज चाहते थे कि मुजफ्फर जंग बने और इन्हीं की दावेदारी को लेकर ये दोनों आपस में भिड़ गए, जिसे सेकंड एंग्लो कर्नाटक युद्ध के नाम से कहते हैं। इस युद्ध में डुप्ले ने जानबूझकर व्यापार से हटाकर क्षेत्र जीतने के कारण बहुत सारे धन और सैनिकों के नुकसान किए। सेकंड कर्नाटक युद्ध में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी ने डुप्ले पर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाकर और गोदहे को गवर्नर नियुक्त किया और सेकंड आंग्ल कर्नाटक युद्ध अंततः अंग्रेजों द्वारा कब्जा करके चांद साहब को हटाकर मुजफ्फर जंग को नवाब घोषित। धीरे धीरे फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच खटास बढ़ते चली गई और न केवल भारत में बल्कि विदेशों में युद्ध होते रहे और उसी समय अमेरिका को लेकर, अमेरिका इंडिपेंडेंट होना चाहता था, तो अमेरिका के लेकर अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में काफ़ी झड़प हो रही थी। ट्रेड को लेकर अंग्रेज जहाँ पे व्यापार करते थे वहाँ पर इन दूसरे जैसे फ्रेंच को या अन्य विदेशी उनके पड़ोसी देशों को व्यापार करने से रोक देते थे। कई जगह मोनोपोली सिस्टम लगाते थे। यहाँ तक कि आपको बता दें कि बोस्टन टी पार्टी जब हुई थी उसका मेन कॉज ये था कि अंग्रेजी
जहाज छोड़कर बाकी जो जहाज, अगर अमेरिका में कोई सामान लाता था तो उसे खाली आना पड़ता था, उसे कोई सामान नहीं मिलता था। ठीक उसी तरह जैसे आप देखे होंगे कि टेम्पो स्टैंड में या बस स्टैंड में जो एजेंट रहता है वो जिसको चाहता है उसे ही टेम्पो भर के जाने देता है, नहीं तो घुसने नहीं देता है। इसी तरीके से अंग्रेज अपने क्षेत्रों को कब्जा कर लिए थे और इसी को लेकर हमेशा झड़प होती थी। यहां तक कि दोनों ने भारतीय राजनीति में इन्वॉल्व हो गए और अपने हिसाब से बड़े बड़े उच्च राजाओं को, नवाबों को बैठाना चालू किए। यही कारण है कि सादत खां, मतलब आप बता दें कि बंगाल के नवाब थे, उन्होंने काफ़ी मदद की अंग्रेज़ों की, तो फ्रेंच कमज़ोर हो गए। तो दक्षिण भारत में जो एंग्लो कर्नाटक युद्ध हुआ उसका मेन कारण था कि यूरोप में युद्ध चल रहा था और इस वार को 7 इयर्स वार के नाम से जानते थे। उस समय गोधे के जगह पे गवर्नर बने थे लाली और लाली के नेतृत्व में धीरे धीरे सिमट गई थी और दक्षिण भारत में इन दोनों के बीच में 1760 में वांडीवास वार हुआ था। हालांकि अंग्रेजों का मनोबल इसलिए बढ़ गया था कि 1759 में बेदरा वार में डचों को मार भगाया था और 1760 में इन्होंने फ्रांसीसियों को हरा दिया। फ्रांसीसी धीरे धीरे पॉलिटिक्स से मन हटाने लगे और इस युद्ध के बाद वह भारत में केवल और केवल पौंडीचेरी तक सीमित रह गए और धीरे धीरे अपनी बस्तियां हटाना चालू कर दी। तो अंग्रेजों को रास्ता मिल गया और फ्रांसीसी भारत से निकल पड़े।